जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। गाइज, आज फिर हम बात करने वाले अग्निपथ योजना पे। सरकार की पूरी पूरी मंशा ये है कि वो कुछ भी करने वाली नहीं है। अग्निपथ योजना में चेंजमेंट कुछ भी करने की सोच नहीं रही है। ऐसी जनता को गुमराह कर रही है, युवाओं को भुला रही है। बिगड़ रहा है सेना का सिस्टम या सरकार बिगाड़ने पर कर रही है मजबूर। ये सवाल आज उठना ही चाहिए, क्योंकि जब से देश में अग्निपथ योजना लागू हुई है तब से लगातार सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, लेकिन कई मौक़ों पर सेना की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जहां अग्निपथ योजना लागू करके सरकार ने अग्निवीर और परमानेंट सैनिकों की शहादत में भी भेदभाव कर दिया है, तो वही सेना की ओर से भी ऐसा ही मिलता जुलता मामला देखने को मिला है। अभी हाल ही में 3 जुलाई को एयरफोर्स की आगरा यूनिट में अग्निवीर तैनात, जिसका नाम श्रीकांत चौधरी द्वारा खुद की बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की घटना सामने आई है। एयरफोर्स की ओर से इसके बारे में परिजनों को फ़ोन पर इस घटना की सूचना दी गई है और फिर परिजनों की मौजूदगी में ही अग्निवीर के शव का पोस्टमार्टम कराने की बात भी सामने आई। अग्निवीर श्रीकांत चौधरी बलिया उत्तर प्रदेश के नारायणपुर का रहने वाले थे। उन्होंने 2022 में एयरफोर्स में अग्निवीर ज्वाइन किया था। और चलिए अब बात करते हैं उस सवाल पर। देखिए, आपको याद होगा कि पंजाब के मनसा के कोटली कला के रहने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी, जिसका पार्थिव शरीर को सेना ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके पैतृक गांव भिजवाया था और उन्होंने उनका सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किए जाने से ये कहकर सेना ने मना कर दिया था कि अग्निवीर अमृत सिंह से खुद को गोली मारकर अपनी जान ली है। और ऐसे मामलों में अग्निवीर हो या जवान, उनको सैन्य सम्मान से अंतिम नहीं की जाती है। इसको लेकर खूब उस वक्त शोर भी मचा था। मीडिया में भी अग्निवीर के परिजनों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए अपने बेटे के पार्थिव शरीर को अंतिम सम्मान दिए जाने की मांग की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके वहाँ पर यह भी बताया था कि ऐसे मामलों में सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब खबर तो अग्निवीर श्रीकांत को लेकर भी यही आ रही है कि उन्होंने भी अपने राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी करी थी। तो फिर यहाँ पर अब नियम कैसे बदल गए। यहाँ पर तो एयरफोर्स की ओर से उनके पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि दी गई है। देखिए, हम यहाँ पर इसका विरोध कतई नहीं कर रहे हैं कि अग्निवीर श्रीकांत को सैन्य सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, उसको सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि देश भर अपनी जान कुर्बान करने वाले हर एक जवान को, हर एक अग्निवीर को सैन्य सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है बात है ना कि आप कहते हैं कि 2 अग्निवीरों ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली है, इनमें से एक सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की जाएगी, पूरा सैन्य सम्मान दिया जाएगा, और दूसरे को कोई सम्मान नहीं। बल्कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह के लिए सैन्य सम्मान मांगने पर तो वहाँ पर लंबे चौड़े नियमों का पाठ पढ़ाया गया था। अब या तो फिर हो सकता है कि एयरफोर्स में अग्निवीर की जान देने पर उनके लिए कुछ और नियम होंगे और थल सेना में अग्निवीर की शहादत के लिए कुछ और नियम, तभी तो ऐसा हुआ है ना। हालांकि इस मामले में देखिए, सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिली है वो ये है कि अभी तक भी इसको लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी या फिर एयरफोर्स की ओर से ये बयान तक नहीं आया कि आखिर अग्निवीर की जान कैसे गई है। ये सुसाइड करने वाली बात भी हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ये बात तो कुछ एक मीडिया में ही सामने आई है। हालांकि हमें कई सूत्रों से इसकी जानकारी पहले ही मिल गई है, लेकिन जब एयरफोर्स इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह दें कि अग्निवीर ने खुद को गोली मारकर जान ली है। देखिए, अगर ये सही है कि अग्निवीर श्रीकांत ने खुद को गोली मारकर जान ली है, सुसाइड किया है, तो इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि आखिर किस कारण से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये जो फिर अग्निवीर की शहादत पर अलग अलग नियम कायदे बना रखे हैं, जो भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि अब इस मामले में ये जानकारी भी तो सामने आ रही है कि अग्निवीर श्रीकांत के पार्थिव शरीर को भी प्राइवेट एम्बुलेंस से ही उनके पैतृक गांव लाया गया। बाद में एयरफोर्स की ओर से सैन्य सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की गई। यानी इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहले शायद इसको लेकर उनकी कुछ और मंशा होगी
और बाद में इसे लेकर कुछ उन्हें और आदेश मिल गए हैं, फिर उन्होंने इस तरह से ये आगे का कार्य किया। क्योंकि अगर सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की जानी थी, ये पहले से तय था, तो फिर सेना के वाहन से क्यों उनके पार्थिव शरीर को नहीं लाया गया, क्यों सेना के वाहन से उनकी अंतिम यात्रा नहीं निकाली। खैर देखिए, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो बाद में शायद सामने भी आएगा। अब चाहे तो सरकार का दबाव हो या फिर कुछ और हो, क्योंकि वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर हर तरफ शोर मचा हुआ है, संसद में ये मुद्दा लगातार गूंज रहा है। तो ऐसे में अगर अग्निवीर श्रीकांत को यहाँ पर सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता और परिजनों की ओर से इसका विरोध कर दिया जाता, तो फिर सरकार के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर ये सब ऐसा किया गया हो, ये सब देखने को मिला, इसीलिए तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सेना का सिस्टम ही बिगड़ रहा है या फिर सरकार का दबाव उसे बिगाड़ने पर मजबूर कर रहा है। कुछ पता नहीं गाइस, इसमें पूरा सिस्टम सरकार ने ख़राब कर दिया है। आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरी सेना का सत्यानाश करके छोड़ दिया है इस अग्निवीर योजना। इस बार तो सरकार को इसका नतीजा देखने को मिला। अगर कुछ चेंजमेंट या इसको बदला नहीं या कुछ इसको ख़त्म नहीं किया, तो अगले चुनाव में इसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं गाइज। सरकार को पक्का भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।